आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बढ़ा है कोरोना संक्रमण का खतरा। बीते 24 घंटों की बात करें तो 19 जिलों से 186 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में मिले हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ाकर पहुंच गई है ये 851 तक। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 1.30% ये दर बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में मिले हैं और ये लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़ गई है और 851 तक ये मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। आपको हम बताना चाहेंगे, कुल मिलाकर अगर पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 19 जिले ऐसे हैं जहां पर 186 नए इन्फेक्टेंट्स मिले हैं, नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा संख्या जो कोरोना मरीजों की है वो है रायपुर में और बिलासपुर में। साथ ही साथ दुर्ग को भी नहीं भूला जा सकता जहां पर ये लगातार बढ़ रहा है कोरोना। आपको बताना चाहेंगे, सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर यहां पर 851 पहुंच चुकी है और प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट की बात करते हैं तो 1.3% यानी कि 1.30% ये पॉजिटिविटी दर पहुंच गई है। तो कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना अब जिम्मेदारी बनती है और ऐसे में चलिए सरकार की तरफ से जो किया जा सकता है वो हो रहा है। लगातार आप टेस्ट कराएं और अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराना शुरू हो रहा है। सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। ताबड़तोड़ रैलियां वो कर रहे हैं। रैलियां, जनसभा और रोड शो के जरिए जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का आज ताबड़तोड़ कई दौरे रहने वाले हैं। बुरहानपुर में रहेंगे, खंडवा में मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं इंदौर में प्रबुद्ध जनों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ दौरे को लेकर आप ये रिपोर्ट देखिए। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश से साफ हो रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का नाम लेते हुए कहा कि अब कांग्रेस में क्या कर रहे हैं, अब कांग्रेस में तो सिर्फ कमलनाथ ही बचे हैं, बाकी सब अनाथ हैं। आपसे संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो इंदौरियों से मिलने आना था। देखिए, किसी भी शहर का विकास, मैं बात शुरू करूं इसके पहले एक बात का और जिक्र करूंगा। कैलाश जी टेक ऑफ पोजीशन की बात कर रहे थे। इंदौर टेक ऑफ कर चुका, मध्य प्रदेश रनवे पे दौड़ रहा है और इसका एक उदाहरण अगर देखें तो हमारे बच्चों की रणजी ट्रॉफी की टीम। बीजेपी प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल के लिए प्रचार करने बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने 12 किलोमीटर का रोड शो किया। गलियों में भी आम लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उपनगर लालबाग में आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महापौर पद के प्रत्याशी सहित सभी वार्ड पार्षदों को विजयी बनाने की जनता से अपील की। खंडवा और बुरहानपुर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे, जहां बिलियंज कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हमारे सपनों का शहर कल, आज और कल आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा की। अरे यहाँ तो केवल कमलनाथ का कब्जा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बीच में बन गए थे कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोले कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप करे और इसलिए उनकी सरकार गिरी। नगरीय निकाय चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। सभी सीटों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रही है, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। रैलियों में मुख्यमंत्री कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं जनता से ज्यादा संपर्क बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों के सामने पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी बातों पर जनता ने ज्यादा विश्वास किया है। टीम न्यूज़ स्टेट। और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी है पूरी ताकत। जी हां, आज ग्वालियर में पीसीसी चीफ कमलनाथ करने वाले हैं रोड शो।
ग्वालियर में 3 जनसभाएं होनी है। 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं कमलनाथ। आपको बताना चाहेंगे कि इस जनसभा के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे जाएंगे। सो ग्वालियर में आप देखिए किस तरह से कांग्रेस की कोशिश पूरी तरह से जनसभाएं करके वोट मांगने की हो रही है। निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। ग्वालियर में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे और यहां पर वो रोड शो करेंगे। ग्वालियर में 3 जनसभाएं आज होनी है जिन्हें संबोधित करेंगे कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने का आज उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। चाहे हो बीजेपी या हो कांग्रेस, पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से जनता को लुभाया जाए और इसी कड़ी में आज ग्वालियर में होंगे कमलनाथ, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर एआईएम भी अब मैदान में है और इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के लिए वो भोपाल पहुंचे। एआईएम के अध्यक्ष अज़्ज़ुद्दीन ओवैसी ने सभा को संबोधित किया और एआईएम को जीत दिलाने की अपील की है। वहीं आज सुबह करीब 10:30 बजे अज़्ज़ुद्दीन ओवैसी राजधानी भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बल्दी इंतखाबात में, म्युनिसिपल इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 वार्ड से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप 6 जुलाई के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना कीमती वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए।